हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न राजस्थान का नया जीके भी सम्मिलित हैं और इसी के साथ में पशु परिचय एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन-सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए? तो देखिए ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जो आजीवन अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए थे? ठीक है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन 2 प्रताप सिंह बारहट, ऑप्शन 3 जोरावर सिंह बारहट, ऑप्शन 4 है राव गोपाल सिंह खरवा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोरावर सिंह बारहट अंग्रेज़ों के पकड़ में कभी नहीं आए थे आजीवन, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और पशु परिचय एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपका पशु परिचय का पेपर है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और अगर आप इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करते हैं, तो पशु परिचय के अंदर आप एक सीट पक्की मान लीजिए, ठीक है? तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें तो देखिए इन क्रांतिकारियों के नाम हैं अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन 2 गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन 3 प्रताप सिंह बारहट रायबरेली, ऑप्शन 4 है केसरी सिंह बारहट। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, राजस्थान के वह क्रांतिकारी जिन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, तो ये क्रांतिकारी हैं गोपाल सिंह खरवा, ठीक है? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। स्वामी केशवानंद एक प्रसिद्ध शिक्षा संत थे जिनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो देखिए स्वामी केशवानंद एक प्रसिद्ध शिक्षा संत थे, तो इनका जो जन्म है, ये जन्म राजस्थान के कौन से ज़िले में हुआ है और उस गांव का नाम क्या है? ठीक है? तो देखिए ज़िला अगर पूछा जाए तो इसके ऑप्शन है सीकर, नागौर, जयपुर, चूरू। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा सीकर ज़िले में, ठीक है? और इसका जो सीकर ज़िले में एक गांव है, ठीक है? गांव का नाम है मगलोना गांव, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, इस गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया, ठीक है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राणा रत्न सिंह, ऑप्शन 2 राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा कुंभा, ऑप्शन 4 है महाराणा राज सिंह। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह शासक जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, ये शासक हैं महाराणा कुंभा, ठीक है? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण भी करवाया है और बसंतीगढ़ किले का जो निर्माण करवाया है ये सिरोही जिले में है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता है? तो देखिए ऐसा कौन सा मेला है जो पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता है? तो देखिए इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 पुष्कर मेला,
परबतसर मेला, तिलवाड़ा मेला और महावीर जी का मेला। तो देखिए बाकी सब जो मेले हैं, ये मेले पशु मेले हैं, ठीक है? पशु मेले हैं और जो पशु मेला नहीं है, ये महावीर जी का मेला है और ये कहाँ पर लगता है? ये करौली में लगता है। करौली में लगता है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, परबतसर मेला कहाँ पर लगता है और तिलवाड़ा मेला कहाँ पर लगता है, ये सभी पशु मेले हैं। तो देखिए इसमें से तो देखिए पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है और यहाँ पर जो है गीर गाय की नस्ल है, ठीक है? गीर गाय की नस्ल का मेला लगता है। और परबतसर मेला डिडवाना में लगता है और यहाँ पर नागौरी गाय की नस्ल है, ठीक है? और देखिए तिलवाड़ा मेला बालोतरा ज़िले में लगता है और यहाँ पर थार पारकर नस्ल का मेला है। ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरा है? तो देखिए बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर भरा है या भरता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन फोर्थ, सॉरी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 3 बोहरा समाज का उर्स डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची है या पहुंची थी? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद जैसे कई लघु चित्र शैलियाँ हैं जो किसके शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची थी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर शासकों के नाम व शासनकाल हैं। महाराणा प्रताप 1575 से 1597 ईस्वी। ऑप्शन 2 महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 और 1520 तक, सॉरी 1620 तक। और महाराणा कर्ण सिंह है 1620 से 1628 ईस्वी तक। और महाराणा जगजीत सिंह है 1628 से 1652 ईस्वी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली जो है चरम सीमा पर महाराणा जगजीत सिंह के शासनकाल में पहुंची हैं, ठीक है? इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 और राजस्थान की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ओलियों राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? लोक जीवन यानी कि ओलियो एक प्रकार का गीत है, ठीक है? इसे आप विदाई गीत भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें से ये जो गीत हैं ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ऐसा कौन सा अवसर है जिस पर ये ओलियो गीत गाया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है पुत्र जन्मोत्सव गीत, पुत्री विवाह का विदाई गीत। ऑप्शन 3 है विवाह पर किया जाने वाला लोक नृत्य, सॉरी होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य। और ऑप्शन 4 है बारात की आगवानी का गीत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के पुत्री विवाह का विदाई गीत है, ठीक है? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुत्री विवाह का विदाई गीत, ठीक है? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है कमेंट ज़रूर करिएगा। संगमरमर की मूर्तियों स्थान में कहाँ बनती हैं बनाते हैं? तो देखिए संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं अपने राजस्थान में कहाँ पर बनाई जाती हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है?
तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं जयपुर, ऑप्शन 2 किशनगढ़, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। तो इन चारों ऑप्शन में से संगमरमर की जो मूर्तियां हैं ये जयपुर में बनाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के लोक संगीत का तार वाद्य नहीं है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में जो लोक संगीत का तार वाद्य नहीं है उस वाद्य यंत्र को हमें पहचानना है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं रावण हत्ता, कामायचा, एक तारा और सतारा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सतारा एक प्रकार का सुधीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे फोक से बजाया जाता है। ठीक है, फोक से बजाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु प्रचर एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 के यानी कि सामान्य जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर किया है। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में आपको आने वाले राजस्थान के पशु प्रचर एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, और देखिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।